तो देखो एक्सरसाइज 13.2 में सबसे पहले यहाँ पर हम लोग सीखेंगे बेटा डिफरेंशिएशन। तो ध्यान से देखिए, ये एक नया वर्ड आ रहा है डिफरेंशिएशन। क्या होता है बेटा डिफरेंशिएशन, वो समझिए। ठीक है, जैसे कोई भी फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है। अब मान लीजिए कि अगर हम x की वैल्यू में कुछ भी चेंज करें, तो ध्यान दीजिए y की वैल्यू भी चेंज होगी। अगर x की वैल्यू में कोई भी चेंज लाया जाए तो y की वैल्यू भी क्या होगी बेटा, चेंज होगी। ठीक है, मान लीजिए x की वैल्यू हम x प्लस एच कर दें। x की वैल्यू हमने क्या कर दी बेटा, x प्लस एच। तो y की वैल्यू में कुछ चेंज, मान लीजिए k हो गया। ठीक है, x की वैल्यू चेंज करने पर y की वैल्यू चेंज हुई। x की वैल्यू अगर हम x प्लस एच कर देंगे तो y की वैल्यू मान लीजिए y प्लस के हो गई। ठीक है बेटा। अब अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस कितना आएगा, जरा देखो, y प्लस के में से y माइनस करो, तो y प्लस के माइनस वाई। तो इधर पे क्या आएगा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, माइनस एफ एक्स। ठीक है बेटा। तो देखो बेटा, यहाँ पर y से y कैंसिल कर देते हैं, y से y कैंसिल हो गया बेटा, तो k इज इक्वल टू ये आ गया एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू आ गई एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। क्लियर बेटा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर जो x में चेंज हुआ था वो था h, और जो y में चेंज हुआ वो है k। तो अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालें, यानी कि चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x, चेंज इन x। ठीक है ना, y में चेंज और x में चेंज का रेशियो अगर निकाला जाए तो ये होगा k अपॉन h, है ना। चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, दैट इज k अपॉन x। x y में चेंज क्या था बेटा, k, और x में चेंज क्या था, h। ठीक है ना, तो दिस इज k अपॉन h। इसको हम डिनोट कर सकते हैं बेटा डेल y ओवर डेल x से। ठीक है, डेल y, चेंज इन y को हमने डेल y से डिनोट किया और चेंज इन x को डेल x से डिनोट किया बेटा। और यहाँ पे k की वैल्यू देखो क्या है, k की वैल्यू है बेटा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ठीक है, k की वैल्यू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और अपॉन में h। क्लियर। अब देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ पर जो h है उसकी वैल्यू बहुत ही स्मॉल मान लें, यानी कि हम मान लें कि जो x में चेंज हो रहा है वो बहुत ही स्मॉल है, x में चेंज बहुत ही स्मॉल है, लगभग जीरो के बराबर है। ठीक है, तो यहां पर जीरो पुट करने पे बेटा ये इनफाइनाइट हो जाएगा, और ऊपर भी जीरो आ जाएगा, नीचे भी जीरो आ जाएगा। अगर मैंने h जीरो पुट कर दिया तो जीरो अपॉन जीरो एक कैसी केस बन जाएगा, यहाँ पर अनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाएगी। और जब भी अनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है तो लिमिट आती है, आपको ध्यान है। ठीक है, जब भी अनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनती है तो वहां पर क्या आती है बेटा, लिमिट आती है। तो यहां पर अगर हम लिमिट का केस लगाएं तो लिमिट इस तरफ आएगा h टेंस टू जीरो, h टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट अगर मैं h की जगह जीरो रखूंगा तो जीरो अपॉन जीरो फॉर्म बन जाएगी, तो इसलिए मैंने लिमिट लगा के लिखा, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। और यहां पर आ जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो। अब यहां आप सोचेंगे डेल्टा x क्यों लिखा मैंने, क्योंकि बेटा डेल्टा x और h की वैल्यू सेम ही है। ठीक है, चेंज इन x को हम डेल्टा x से भी डिनोट कर रहे हैं, और यहाँ पर चेंज इन x h के इक्वल है, तो डेल्टा x और h इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने डेल्टा x लिखा था, इसलिए डेल्टा x टेंस टू जीरो, और यहाँ पर h से डिनोट कर रहे हैं इसलिए h टेंस टू जीरो। बात एक ही है। ठीक है बेटा। अब ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, डेल y ओवर डेल x और लिमिट डेल x टेंस टू जीरो, ये जो पूरी कंडीशन है ना बेटा, इसको हम डिनोट करते हैं dy ओवर dx से। किससे डिनोट करते हैं बेटा, dy ओवर dx से। वैसे इसको d dx ऑफ y पढ़ते हैं। ये किसके इक्वल है बेटा, लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो डेल y ओवर डेल x के इक्वल है। और इसी को हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन। इसी को क्या बोलेंगे बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ, डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to, with respect to x। ठीक है बेटा, with respect to x, इसको हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x, dy ओवर dx या d dx ऑफ y। इसका सही प्रोनाउंसिएशन तो d dx ऑफ y है बेटा।
ठीक है, लेकिन नॉर्मल केस में हमेशा dy ओवर dx भी बोल देते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू इसके इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बन गया फॉर्मूला, यहाँ से ये देखो d dx ऑफ y इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और अपॉन में h। क्लियर बेटा, ये फॉर्मूला बन गया यहाँ से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डी डी एक्स ऑफ y को क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, जो नीचे लिखा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू, ये डिफरेंशिएशन का सिंबल है बेटा, इसका मतलब है कि y का x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है वो होगा यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। दिस इज फंडामेंटल फॉर्मूला, ये फंडामेंटल फॉर्मूला है, इसको प्रिंसिपल फॉर्मूला भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, प्रिंसिपल फॉर्मूला। क्लियर, तो ये प्रिंसिपल रूल है। तो अगर क्वेश्चन लिखा आएगा कि प्रिंसिपल रूल से हमें यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। कोई भी फंक्शन हमें गिवन हो, प्रिंसिपल फॉर्मूले से हमें उसको सॉल्व करना होगा। ठीक है बेटा, चलिए अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो हम यहाँ पर देखते हैं आगे। ठीक है, मान लीजिए पहले मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ सिंपल सा, फंक्शन मैंने ले लिया यहाँ पर अपनी तरफ से y इज इक्वल टू एक्स, एक फंक्शन ले लिया और आपसे कहा गया कि भाई y इज इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन करिए। तो अब आप कैसे करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, तो देखिए ध्यान से, y इज इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन करने के लिए सबसे पहले आपको इस y को एफ एक्स लेट करना होगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हो गया। ठीक है, अब एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा बेटा एक्स प्लस एच। एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू आ गई बेटा एक्स प्लस एच। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला क्या है बेटा, डी डी एक्स ऑफ बाई इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और अपॉन में एच। तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया हमने यहाँ पर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, ये देखो एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी है बेटा, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू एक्स प्लस एच है, माइनस का एफ एक्स की वैल्यू एक्स है बेटा, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स और अपॉन में एच। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर एक्स से एक्स कैंसिल हो रहा है, प्लस का एक्स और माइनस का एक्स कैंसिल हो गया, तो ये बचा लिमिट एच टेंस टू 0। ठीक है, और यहाँ पर ऊपर एच और अपॉन में भी एच आ गया बेटा। ठीक है, अब देख रहे हो आप एस से एच कैंसिल हो रहा है, तो एस से एच कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1। अब लिमिट लगाना जरूरी नहीं है क्योंकि एस तो कैंसिल हो ही चुका है, तो यहाँ पर आप लिमिट नहीं लगाएंगे, तो वैल्यू क्या आ गई बेटा 1, यानी कि डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू आ गई यहाँ पर 1। क्लियर, ये आंसर हो गया। इसका मतलब एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन अगर किया जाए, क्योंकि फंक्शन हमारा एक्स था, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स या वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, फंक्शन एक्स है, तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट अगर डिफरेंशिएशन किया जाए तो उसका डिफरेंशिएशन 1 होता है बेटा। ठीक है ना, क्लियर। चलिए अब एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज 13.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2 का डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, डेरिवेटिव यानी डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है बेटा हमें। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू 10 पर। तो बेटा ये जो पॉइंट गिवन है एट एक्स इज इक्वल टू 10, तो हमें कुछ नहीं करना, जब हमारी आंसर आ जाएगा यानी कि डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू आ जाएगी, डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी, तो हमें उसमें एक्स की जगह 10 पुट करना होगा बेटा। ठीक है, एक्स की जगह क्या रखना है, 10 पुट करना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको एफ एक्स लेट कर लो, जो भी फंक्शन आपको दिया है उसको एफ एक्स लेट करो। अब एफ एक्स प्लस एच निकालो बेटा, कितना होगा, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 2 हो गया। अब निकालो डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0। ठीक है, एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। तो लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू रखो जरा कितनी है, ये देखो एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 2, और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा,
एक्स स्क्वायर माइनस टू, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस टू हो गया और अपॉन में एच। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस टू से प्लस टू क्या हो गया बेटा, कैंसिल। ठीक है, अब ये आ रहा है लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच। ठीक है बेटा, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक्स प्लस एच माइनस एक्स और एक्स प्लस एच प्लस एक्स। ठीक है, वैल्यू रख दी और अपॉन में एच। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है बेटा, यहाँ पर x से x कैंसिल हो गया और यहाँ पर x और x ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब वैल्यू आ रही है बेटा लिमिट h टेंस टू जीरो। ठीक है, ये हो गया h और ये हो गया 2x प्लस एच और अपॉन में h, s से h कैंसिल। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिमिट रख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट, तो लिमिट रख देंगे बेटा यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो h की जगह जीरो रख दिया, तो ये हो जाएगा 2x, यानी कि डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू आ गई बेटा 2x। ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव हो गया, किसका, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, टू का डेरिवेटिव कितना है, 2x है। लेकिन हमें एक पॉइंट भी गिवन था, देखो पॉइंट कितना गिवन है, x इज इक्वल टू 10। तो इस पॉइंट पर अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई एट एक्स इज इक्वल टू 10, तो हम यहाँ पे x की जगह 10 पुट कर देंगे, तो 2 इंटू 10 कितना हो गया बेटा, 20। तो आंसर आ गया इसका 20। तो जिस पॉइंट पर भी आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो पहले आप उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लो और उसके बाद उसमें जो भी x की वैल्यू गिवन है वो पुट कर दीजिए, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी उस पॉइंट पर डेरिवेटिव की। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू गिवन है बेटा, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, अभी मैंने देखो ये क्वेश्चन कराया आपको, ये देखो y इज इक्वल टू एक्स का ही क्वेश्चन कराया, इसी का डेरिवेटिव निकाला जो कि कितना आया, 1 आया। तो यहां पर पूछा है मैं x इज इक्वल टू 1 पर क्या होगा, तो बेटा उस पर भी 1 ही होगा, क्योंकि dy बाई डी एक्स की वैल्यू अगर अब किसी भी पॉइंट पर निकाली जाए, चाहे 1 पर चाहे 2 पर, किसी भी पॉइंट पर निकाली जाए, तो वैल्यू क्या आएगी बेटा, 1 ही आएगी। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू 1 होगी। इसी तरह से आपको सॉल्व करना है जैसे मैंने अभी क्वेश्चन आपको कराया है। ठीक है, थर्ड है बेटा, फंक्शन दिया हुआ है 99x, y इज इक्वल टू 99x और एट x इज इक्वल टू 100 पर निकालना है बेटा। तो इसकी वैल्यू बेटा 99 आएगी। जैसे आप y इज इक्वल टू एक्स को सॉल्व कर रहे हो, बिल्कुल सेम वैसे ही आपको y इज इक्वल टू 99x को सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे x का डेरिवेटिव 1 आया, तो यहाँ भी x का डेरिवेटिव 1 आएगा और 1 का 99 में मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आएगा 99। फिर चाहे आप किसी भी पॉइंट पे निकालो, पॉइंट से मतलब नहीं रहेगा। ठीक है ना, पॉइंट चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो या 100 हो, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बेटा, 99। तो ये दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, ये वाला तो मैं करा ही चुका हूँ। ठीक है, थर्ड वाला आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल के फॉर्मूले से। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। अब फोर्थ में जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें कहा गया है फर्स्ट प्रिंसिपल के फॉर्मूले से इसको सॉल्व करना है, जो कि हम लोग कर रहे हैं फर्स्ट प्रिंसिपल के फॉर्मूले से सॉल्व। ठीक है ना, तो देखो बेटा क्वेश्चन गिवन है एक्स क्यूब माइनस 27, ये क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको एफ एक्स लेट कर लो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 27। अब निकालो एफ एक्स प्लस एच, तो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या होगी, एक्स की जगह एक्स प्लस एच पुट करो, एक्स प्लस एच का होल क्यूब माइनस 27। अब फर्स्ट प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला मैंने बताया था वो अप्लाई करो यहाँ पे, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच। ठीक है, ये फॉर्मूला पुट कर दिया यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करो बेटा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू है एक्स प्लस एच का होल क्यूब माइनस 27, और एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 27 और अपॉन में बेटा, अपॉन में एच। अब देखो यहाँ पर क्या कैंसिल हो रहा है बेटा, 27 से 27 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये आ गया लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो। ठीक है, और ये आ गया एक्स प्लस एच का होल क्यूब और माइनस का एक्स क्यूब अपॉन में एच। ठीक है,
अब इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला तो क्या होता है बेटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लिमिट एच टेंस टू जीरो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये हो जाएगा बेटा ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए इंटू बी, प्लस ए इंटू बी। तो देखो ध्यान से, ए की वैल्यू एक्स प्लस एच है और बी की वैल्यू एक्स है। ए की वैल्यू एक्स प्लस एच और बी की वैल्यू एक्स, ठीक है। तो ये हो गया ए माइनस बी, ए की जगह एक्स प्लस एच माइनस एक्स और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, और अपॉन में एच ऐसा ही रहेगा बेटा, अपॉन में एच लिख दीजिए, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पर क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ देखो x से x कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये बचा लिमिट h टेंस टू जीरो, लिमिट h टेंस टू जीरो, यहाँ पर h आ गया बेटा, और ये ब्रैकेट में जो लिखा है वो वैसा ही रहने दो, ठीक है। यहाँ पर x प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में एक्स स्क्वायर और प्लस में x प्लस एच इंटू एक्स, ये एज इट इज रहने दो, ठीक है, और अपॉन में h। अब देखो यहाँ पर h से h कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब आप इसमें लिमिट अप्लाई कर सकते हो, जैसे ही h कैंसिल हो जाए उसके बाद आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। टेकिंग लिमिट, तो लिमिट रखोगे जहां जहां h है अब उसकी जगह जीरो, तो ये देखो जे जीरो आ गया तो एक्स स्क्वायर बचा यहाँ पर, प्लस यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर बचा बेटा, और यहाँ पर जीरो रखेंगे तो x का x में मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली अगर तीनों को ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। यानी एक्स क्यूब माइनस 27 का डेरिवेटिव कितना है बेटा, 3x स्क्वायर। ये फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूले से सॉल्व करके हमने इसकी वैल्यू निकाली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है, इसी के सेकंड पार्ट में गिवन है बेटा क्वेश्चन x माइनस वन एक्स माइनस टू। तो इसमें आप क्या करना, सबसे पहले इसमें इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस वन एक्स माइनस टू का, फिर इसको सॉल्व करो। तो x का x में एक्स स्क्वायर, एक्स का टू में टू एक्स, वन का x में x और वन का टू में प्लस टू, तो ये वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल के फॉर्मूले से, ठीक है बेटा। तो देखो कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले एफ एक्स प्लस एच निकालो, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या होगी बेटा, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस थ्री एक्स की जगह एक्स प्लस एच और प्लस में टू। अब फॉर्मूला अप्लाई करो, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, फॉर्मूला है लिमिट, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रखो बेटा, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी आई है, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस एच और प्लस में टू, माइनस एफ एक्स की वैल्यू रखो एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स और माइनस में टू, ठीक है, अपॉन में एच आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर और ये माइनस का थ्री एक्स माइनस का थ्री एच प्लस में टू और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू। तो माइनस के थ्री एक्स से प्लस का थ्री एक्स कैंसिल हो गया, टू से टू कैंसिल हो गया बेटा। अब एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर और ओपन कर दें हम लोग, तो एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर ओपन करेंगे बेटा तो कितना आएगा, देखो ध्यान से। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एक्स एच, और ये देखो इसके बाद माइनस का थ्री एच बचा हुआ है और माइनस का एक्स स्क्वायर और अपॉन में एच, ठीक है, अपॉन में कितना है बेटा एच, ठीक है। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल और जो बचा उसमें से एच कॉमन ले लो, जो बचा है उसमें से एच कॉमन ले लो, तो यहाँ देखो एच स्क्वायर की जगह एच बचा प्लस टू एक्स और माइनस का थ्री और अपॉन में एच, एच से एच कैंसिल। अब आप यहाँ पर लिमिट ले सकते हैं, तो नाउ टेकिंग लिमिट, तो अगर इसमें लिमिट ले लेंगे बेटा तो ये देखो h की जगह जीरो आ जाएगा तो आंसर बचेगा टू एक्स माइनस थ्री, ये डेरिवेटिव आ गया बेटा, ठीक है। तो x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू का डेरिवेटिव कितना आ रहा है, टू एक्स माइनस थ्री, ठीक है बेटा, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर।